तन्न तत्व महान है, निज काटरू में चिंतवन, निज का करूं संतान में सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं आत्मा स्वयं भगवान है, मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं अनंत मरणादि दंसण सहावम नियम सारम केवली सुत केवली बड़दम नमो कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सो केवली सुत केवली पर कथित को। श्री नियम सारजी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर इसकी रचना की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, फोन दे दो पारस में, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह पर द्रव पर भाव से भिन्न है और तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का
माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपने वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सारी ग्रंथ चल रहा है, जिसका चौथा अधिकार व्यवहार चारित्र अधिकार है। उसमें मुनिराजों के 13 प्रकार के चारित्र और पंच परमेष्टि की स्वरूप की चर्चा यहाँ पर आई है। 13 प्रकार के चारित्र और अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार परमेष्टि की चर्चा हम आपने पढ़ ली है। और अभी उपाध्याय परमेष्टि की चर्चा यहाँ 74वें नंबर की गाथा के माध्यम से हम आप इसको यहाँ पर वाचन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। गाथा का पाठ करते हुए उसके भाव को ग्रहण करने का हमारा आपका सबका प्रयत्न होना चाहिए। गाथा है, जो रत्नात्रय से युक्त निकांक्षित से भरपूर है, जाए वे जिनवर कथित तत्वोपदेष्टा सूर है। कैसे होते हैं दिगंबर मुनिराज उपाध्याय परमेष्टि? तो कहते हैं कि रत्नात्रय से संयुक्त हैं। रत्नात्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी पर्याय से वह उपाध्याय परमेष्टि संयुक्त हैं। और कैसे हैं? जिन कथित पदार्थों के सूरवीर उपदेशक हैं, जो जिन्हें के परमात्मा ने नव तत्वों के स्वरूप को जो बताया है, उसको ही वे वास्तव में समस्त भव्य जीवों को उसका उपदेश देते हैं। और कैसे हैं वे उपाध्याय परमेष्टि? तो कहती हैं निकांक्षा भाव सहित ऐसे उपाध्याय परमेष्टि दिगंबर मुनिराज हुआ करते हैं। उनको किसी प्रकार की कोई ऐसी वांछा नहीं होती है। वे जो है भव्य जीवों को पढ़ाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की वह अंदर में इच्छा नहीं रखते हैं। ऐसे दिगंबर मुनिराज उपाध्याय परमेष्टि हुआ करते हैं। उसी को टीका में पदम प्रबंधाई देव मुनिराज समझाते हैं। यह अध्यापक अर्थात उपाध्याय नाम के परम गुरु के स्वरूप का कथन है। उपाध्याय कैसे होते हैं? तो कहते हैं अवचलित, अखंड, अद्वैत, परम चिद्रूप के श्रद्धान, ज्ञान और अनुष्ठान रूप शुद्ध निश्चय स्वभाव रत्नात्रय वाले होते हैं। कैसे होते हैं उपाध्याय परमेष्टि दिगंबर साधु? तो कहते हैं अवचलित, अखंड, अद्वैत, परम चिद्रूप के श्रद्धान। देखिए प्रत्येक आत्मा अवचलित है, अखंड है, अद्वैत है और चिद्रूप है, परम चिद्रूप है अपने आत्मा का, ऐसे आत्मा का जो अंदर में क्या करते हैं? श्रद्धान करते हैं। उसी आत्मा का जो ज्ञान करते हैं और उसमें ही वे निरंतर अपने पर्याय को अनुष्ठान रूप यानी चारित्र रूप, आचरण रूप, विधान रूप परिणित हुए हैं। वे दिगंबर मुनिराज उपाध्याय परमेष्टि हुआ करते हैं। नंबर 1 उन्होंने ये बताया पदम प्रबंधाई देव मुनिराज ने कि अवचलित, अखंड, अद्वैत, परम चिद्रूप के श्रद्धान, ज्ञान और अनुष्ठान रूप शुद्ध निश्चय स्वभाव रत्नात्रय वाले होते हैं। यानी उनकी पर्याय में
निरंतर पिछुड़ स्वसम्मेलन वीतराग आनंद दशा की परिणति चल रही है, ऐसे दिगंबर मुनिराज उपाध्याय परमेष्टि हुआ करते हैं। नंबर 2, जिनेन्द्र के मुखार बिंदु से निकले हुए जीवादि समस्त पदार्थ समूह का उपदेश देने में वे सूरवीर हैं। जैसा जिनेन्द्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि में 7 तत्वों का 9 पदार्थों का स्वरूप आया है, वही वास्तव में उनके मुखार बिंदु से वही भक्त जीवों के लिए कैसे में उसका जो है उसका स्वाध्याय कराते हैं, उसका ज्ञान कराते हैं। ऐसे वे सूरवीर हुआ करते हैं। नंबर 3, समस्त परिग्रह के प्रत्याग स्वरूप जो निरंजन निज परमात्म तत्व उसकी भावना से उत्पन्न होने वाले परम वीतराग सुखामृत के पान में सन्मुख होने से ही निष्कांक्ष भाव न सहित ऐसे लक्षणों से लक्षित है। ये 3 लक्षण उन्होंने यहाँ बताए हैं कि समस्त परिग्रह के त्याग स्वरूप जो निरंजन निज परमात्म तत्व है, क्या कहते हैं, निज परमात्म तत्व की बात है। यहाँ अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा की बात नहीं है। कैसे है, कैसा है वो अपना आत्म स्वरूप, तो कहते हैं समस्त परिग्रह के प्रत्याग स्वरूप है। 24 प्रकार के परिग्रह से 6 अंतरंग 14 प्रकार का परिग्रह, बहिरंग 10 प्रकार का परिग्रह, ऐसे 24 प्रकार के परिग्रह से रहे जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। समस्त परिग्रह के प्रत्याग स्वरूप जो निरंजन निज परमात्म तत्व है। निज कहते ये बता रहे हैं कि ऐसे अपने क्या है प्रभु परमात्मा, यहाँ अरिहंत सिद्ध परमात्मा की बात नहीं, अपने आत्मा की बात है। तो कहते हैं कि समस्त परिग्रह के प्रत्याग स्वरूप जो निरंजन निज परमात्म तत्व है, ऐसा अपना भगवान आत्मा है। वैसे समस्त संसारी जीवों का ऐसा ही आत्मा है कि समस्त परिग्रह से रहित है, 24 प्रकार के परिग्रह से रहित अपना हुआ जो शुद्धात्मा है वो निरंजन स्वरूप है, जिसमें अंजन नहीं है, कालमा नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा की उसकी भावना से उत्पन्न होने वाली उसकी भावना, यानी उसकी भावना का मतलब ये है कि उस रूप परिणमित होती हुई। भावना का मतलब है आश्रम रूप भावना नहीं लेना, चिंतन रूप भावना नहीं लेना, उस रूप से उनका आत्मा परिणमित हुआ है। उपाध्याय परमेष्टि है उनका वह आत्मा उस रूप से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय रूप से उनका भगवान आत्मा परिणमित हुआ है। उसकी भावना से उत्पन्न होने वाले परम वीतराग सुखामृत के पान में सन्मुख होने से ही निष्कांक्ष भावना सहित है। अब उनके अंदर उनकी पर्याय में किसी भी प्रकार की कोई वांछा इच्छा नहीं है। मैंने इस प्रकार से उनका आत्मा अनंत जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियाँ हैं उनको पर्याय में अभिव्यक्ति उनकी हुई है। अभी किंचित राग अभी विद्यमान है, परमात्मा दशा अभी प्रकट नहीं हुई है, लेकिन सुखामृत परम वीतराग सुखामृत के पान में सन्मुख होने से अपना गायक प्रभु परमात्मा का वह अपना सेवन करते हैं और उनकी पर्याय में जो 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद दशा प्रकट हुई है, इस कारण से वे निष्कांक्ष भाव न सहित है उनकी पर्याय है। ऐसे लक्षण से लक्षित होती है दिगंबर जैन मुनिराज उपाध्याय परमेष्टि। यह भाव जो है पदम प्रबंधाई जैन मुनिराज ने भी यहाँ उपाध्याय परमेष्टि का स्वरूप बताया। अभी इसी के ऊपर चर्चा थोड़ी शेष रह गई है। अपना जो है 3रे नंबर का यह विषय चल रहा है, क्या है, समस्त परिग्रह की परित्याग स्वरूप जो निरंजन निज परमात्म तत्व उसकी भावना से उत्पन्न होने वाले परम वीतराग सुखामृत के पान में सन्मुख होने से ही निष्कांक्ष भावना सहित है।
इसकी चर्चा अपनी चल रही थी। यहाँ पर एक भाई का ये प्रश्न यहाँ उत्पन्न आया कि आपके 1 घंटे के प्रवचन में यह नहीं आया कि भगवान की भक्ति करना, पूजा करना, दया पालना, व्रत करना, ऐसे कुछ तो उसमें आया ही नहीं है। आपने जो है सारी बातें बताई, उसमें ये बात तो आई नहीं है कि भगवान की भक्ति करना, भैया पूजा करना, दया पालना, व्रत करना, अनुव्रत महाव्रत का धारण करना, ये तो आपने कुछ बताया ही नहीं है। अब बताया क्या है? परम प्रबंधाई मुनराज ने भी बताया क्या भैया? परम प्रबंधाई मुनराज ने कहाँ बताया बताओ? अनुव्रत महाव्रत, भगवान की पूजा भक्ति आचार्य कुंकुम देव ने बताया है क्या?